यह है कि रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। हम चाहे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें या जिस कंट्री के साथ मर्जी रिलेशन बेहतर करें, पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाई कि वो हिंदुओं के बारे में तो बहुत वाज़िया कुरान पाक में भी है कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। जहाँ पे मुनाफिकत आ जाती है वहाँ पे तो डेफिनेटली दुश्मन ही है हमारा बेसिकली, और हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी जंग इनसे कभी ना कभी होगी, जो इंडिया से डेफिनेटली पाकिस्तानियों ने भी वही किया, खासतौर पर पिछले 20-25 साल की अगर हम बात करें तो वही किया जो इस हिस्से के भारतवासी, विभाजन से पहले का जो भारत था, इस हिस्से के भारतवासी पहले करा करते थे 47 के पहले। और अफ़गानिस्तान भी वही कर रहा है जो वो लोग सदियों से करते आ रहे थे इस हिस्से वाले भारतीयों के संग में, जो अभी मौजूदा पाकिस्तानी। हमेशा से हमने देखा है बाकी भारत वालों से चिढ़कर, बाकी भारत वालों को नीचे दिखाने के लिए वो कौम, वो लोग, बल्कि जो कन्वर्ट होगी, जो कन्वर्ट नहीं, उनके बारे में तो कैसे, वो तो कल भी वही थे, वही आस्था फॉलो करते जो आज करते हैं। लेकिन जो कन्वर्ट होगा सिर्फ इधर वालों चिढ़ने के लिए अफगानिस्तानियों को बुलाते थे ताकि आओ इधर हमला करो आके भारत में, और अफगानिस्तानी आकर के इधर तो आते थे, नहीं आते थे अलग का चर्चा है, कभी जीतते थे कभी आते थे। इनको जो आज के पाकिस्तानी, इनको जरूर पीट पाट के भाग जाते थे। कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपनी कंट्री में बैन कर दिया है। एक तो बैन भी किया है, दूसरे नंबर पे यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो इजलास था वहाँ पर जाकर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मामलात में इंटरफेयर ना करे। हम जिसके साथ चाहें रिलेशन बनाएं, जिसके साथ चाहें रिलेशन ख़राब करें, पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये असल मैटर तो है ट्रेड का, जिस पे आप फिलहाल बात कर रहे हैं, लेकिन इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसकी बैकग्राउंड देखें कि मामला जो है उसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इस बैकग्राउंड में अगर हम जाएंगे तो सबसे जो बुनियादी बात है वो कबूलियत की है कि हमने तो उनके साथ ज़बरदस्ती ताल्लुक़ रखा हुआ है। कबूलियत नहीं है ना उनकी तरफ से या ना हमारी तरफ से। अब ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ क्यों है? ज़बरदस्ती का ताल्लुक़ हमारा ड्यूरेंट लाइन है। हम नहीं कहते उन्हें, नहीं, हमारे अंदर कुछ ना कुछ लोग तो हैं जो कि देखा जाए कि वो हिंदुओं के बारे में तो बहुत वाज़िया कुरान पाक में भी है कि जो ऐसे लोग हैं वो आपके दोस्त हो नहीं सकते। जहाँ पे मुनाफिकत आ जाती है वहाँ पे तो डेफिनेटली दुश्मन ही है हमारा बेसिकली, और हम सुनते आ रहे हैं कि हमारी जंग इनसे कभी ना कभी होगी, जो इंडिया से डेफिनेटली हो। पाकिस्तान की सबसे जो लंबी है बॉर्डर लाइन है वो हमारी महफूज नहीं, जिस तरह होनी चाहिए उस तरह महफूज नहीं। बड़ी मुश्किलों से पिछले 5 साल पहले हमने वहाँ पे बाढ़ तो लगाई, लेकिन उसके बाद हम महफूज नहीं है। तो हमारा महफूज किस वजह से नहीं है? अफगानिस्तान की वजह से नहीं है, किसी और वजह से? महफूज हम इंटरफेरेंस है उसमें। सबसे पहले नंबर पे इंडियन है, इंडियन ग्रुप्स और ट्रूप्स जो मुदाखलत कर रहे हैं। इंडिया के पॉलिश किए हुए लोग हैं जो बाहर रहते हैं, उनको इंडिया पॉलिश करता है, पंप करता है, वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं। हम अफगानिस्तान के साथ क्या नेकी की है हमने? अफगानिस्तान के साथ अभी जो आपने देखा है कि अमेरिका को हमने पाकिस्तान की मदद से ही जो कुछ उनके ताल्लुक वो जो हुए हैं वहाँ पे उन्हें वहाँ से भेजा गया, तो वो तो इकॉनमी जो है वो सिर्फ अमेरिकन की वजह से है। और अभी जो हमारे मुल्क में जो चल रहा है तो डेफिनेटली है, उन्हें पता है एक फ़ोन कॉल के ऊपर सारा निज़ाम चेंज हो जाता है। तो डेफिनेटली हमारे से कौन ताल्लुकात अपने बेहतर बनाएगा? कौन करवा रहा है अमेरिका के साथ मिलकर? अफगानियों का प्रॉब्लम है। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लास्ट एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है। तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे ज़्यादा। अभी आपको पता है काबल में ये अपना कैंसर हॉस्पिटल शुरू होने लगा है, वो सारे अखवानियों की ख्वाहिश है कि इमरान खान इधर भी बनाए। तो बाकी बीच में शैतानियाँ करते हैं लोगों को, उधर ज़्यादातर शैतान लोग भाग गए हैं। अभी तक देखें उन्होंने जो झंडा बनाया है अफगानिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट ने, वो ये जो शैतान अफगानी है वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। उसकी बरकस होता है जो बस जो दिखा दिया जाता है सोशल मीडिया पे, हम वो मान लेते हैं कि शायद यही चीज़ें। बिल्कुल जी, ग्राउंड रियलिटी जो होती है वो इसकी बरकस होती है। फिर हम इस्लाम को देखेंगे तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी
हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को? पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, कहते बहुत हैं। यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। वही वो लोग अब चंद लोग नहीं वो नहीं तो उनके पास झंडा कौन सा था? वो मौजूदा झंडा तो नहीं था अफगानिस्तान का, जो अफगानिस्तान ने मौजूदा जिस पे कलमा लिखा है। तब तक कोई हल नहीं है, तो हमें चाहिए कि वजह क्या है? क्या मैं वही वजह आपको बता रहा हूँ कि वजह बॉर्डर है जो कि गैर महफूज बॉर्डर है। अब वो मुदाखलत करते हैं, वो हमें खामोशी इख्तियार करना पड़ती है। क्यों इख्तियार करना पड़ती है? कि गैर महफूज है, इतना लंबा बॉर्डर है जिसको हम मैनेज कर नहीं सकते और गैर महफूज है। तो जब तक बॉर्डर महफूज नहीं होता हमें खामोशी जब मजबूरन इख्तियार करना पड़ती है, तो फिर दूसरा अफ्रीका में नुकसान पहुंचाता है। वो फॉरेन कंट्रीज है, उसमें इंटरफेरेंस करती है अफ़गानिस्तान में। जी ज़रूर, उसके हुकूमत में, उसके गिराने में जो मदद की है वो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने की है। और ये हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है? नहीं, ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही हैं। ये जो आप मैच में देख रहे थे, ये कहाँ? ये तो इंडिया के साथ मिलके पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाई। ना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान की। बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, क्योंकि वो इंडिया के साथ इसलिए मेरे ख्याल से हो रहे हैं जो कि अवाम जो है अफ़गानिस्तान की, तो उनसे वो हमसे जो उम्मीदें लगाए बैठे थे ना अफ़गान, ये वो इंडिया उनको प्रोवाइड करता है हमारे बिना। उन इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है। मतलब कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान। नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना अफगानिस्तान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ। तो ये चीज़ पे वो कहते हैं हमें फिर इनके साथ ऐसा क्यों करें? ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं, आपने देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है और इन वोटर्स लेवल उन पे है। भाईजान बात इस तरह है कि ये चंद लोग जो है ना, ये जो ऊपर बैठे हैं हैकर, ये अमेरिका को खुश करते करते ना हमारे दीन को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हमारे मज़हब को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए हमारे दीन, हमारे पाकिस्तान को ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे बेहतर हो सकता है? क्या आप बेहतर यहाँ पे ये देखें, बांग्लादेश बाद में आज़ाद हुआ है ना, एग्जाम्पल, वो इस टाइम एग्जाम्पल बन चुका। बात सुने, उनका 1 रुपया है, हमारा 1 रुपया 10 आने वो लेते हैं। हम इतिहास में भी जाएं, जो आज का खैबर पख्तूनख्वा का राज्य है पाकिस्तान का, और उससे जुड़े हुए कुछ इलाकों को अगर हम देखें, इस इलाके के जो रहने वाले लोग थे बिफोर कन्वर्जन अलग अलग थे। कुछ उसमें हिंदू भी थे, कुछ उसमें बौद्ध थोड़े से ज़्यादा थे, बाकी सब थोड़े थोड़े थे, पर बौद्ध उसमें थोड़े ज़्यादा थे। अगर हम देखें सिकंदर के टाइम पे, जब एक्चुअली में इस पूरी बेल्ट में तो क्या बल्कि वहाँ पर भी बिफोर इस्लाम का जो पीरियड था उसमें अगर हम देखें तो सिकंदर के टाइम से भी हमेशा से उधर से आक्रमण करने वाले जब से भी आते थे, मिडिल ईस्ट से, सेंट्रल एशिया से, उनको सबसे पहले पनाह देने वाला, यहाँ कोई गले लगाने वाला कोई मिलता था तो वो KPK और उससे जुड़ा हुआ थोड़े से वेस्ट पंजाबी जो थे, वहाँ पे उनको सबसे पहले गले लगा के उनका भव्य स्वागत किया जाता था। आप इसे हमने इतिहास में कई जगह पे देखा है कि एक तो जब मौर्य साम्राज्य अंत होने पर आया था उस टाइम पर भी ऐसा देखा गया कि यहाँ इसी क्षेत्र में जो मठ हुआ करते थे वहाँ पर हथियार छुपाते थे यवन यानी कि आज के इराकी, हम उनको कह सकते हैं आज के इराकी और थोड़े से यूरोपी टच के, मतलब पूरा वो साम्राज्य बहुत बड़ा था यवन साम्राज्य, इसलिए हम कह सकते हैं। पर जो उसकी राजधानी थी वो इराक में थी आज के। तो वो लोग भी जब आते थे तो हथियार इधर ही छुपाते थे। जब पहला इस्लामिक इन्वेडर आया मोहम्मद बिन कासिम, उसने भी इधर ही छुपाया और बड़ा ही अच्छा वही प्रलोभन दिया कि अगर तुम हमको इन सबको हराने में मदद करोगे तो हम आपका रिलीजन एक्सेप्ट कर लेंगे। ये प्रलोभन दिया गया वहाँ पे जितने मठ वगैरह थे उन सबको, और ये सच भी है वहाँ पे हथियार छुपाने भी दिए गए, क्योंकि हमेशा से जब भी अंदाज़ा लगता था कि वहाँ तक फौजें पहुँच चुकी हैं हथियार समेत तो वहीं पर कुचल दिया जाता था। जब थोड़ी बहुत यहाँ पे फूट पड़ी रहती थी इधर उत्तर भारत में, जो आज के हम हिंदी पट्टी देखते हैं वहाँ पर, तब थोड़ा सा आसान हो जाता था वहाँ पर आना, वहाँ पर हथियार छुपाना, फिर मौका देख के आक्रमण करना। हमेशा से एक पैटर्न हमने देखा है, ये थोड़े से वेस्ट पंजाबी और जो KPK वाले हैं, इन्होंने
हमेशा से उन लोग को वेलकम किया, उनका सहायता करी। अभी भी हमने देखा वही पैटर्न चला रहा। अभी भी अगर आप देखो, आज भी पाकिस्तान की पब्लिक में एक बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तालिबानियों को, उनकी विचारधारा को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और ये कर दिया, वो कर दिया। और अफगानिस्तानी जो हमेशा करते थे वही करते थे। वो हमेशा उन्होंने, बाकी तो आगे आए, कई बार नहीं आए, कई बार मार खाए, कभी बार जो हुआ, पर इनके हमेशा से गांव लूटे, इनको कन्वर्ट भी कराया, इनको मारा पीटा भी, इनको प्रताड़ित भी किया। इस कौम ने हमेशा अपनी गद्दारी की जो है वो सज़ा आज से नहीं, बिफोर पाकिस्तान बनने पहले भी खाई है।